हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। तो जी, ये वीडियो है आज का ही, मतलब 24 जनवरी का। और इस टाइम मॉर्निंग के लगभग हो रहे हैं 8:45, 8:45 का टाइम हो रहा है। और मैं किचन में आई हूँ अभी के लिए लंच प्रिपेयर करने के लिए, क्योंकि अब विंटर वेकेशन के बाद, इतने दिनों के बाद जो है वो आज स्कूल जाएगा। वैसे तो ना आज भी ठंड बहुत ज़्यादा है, लेकिन ना पूरा 1 महीना करीब हो गया है छुट्टियां होते हुए। 30 दिसंबर को इसकी छुट्टियां हुई थी और इस बीच में, इस पूरे महीने में सिर्फ एक ही दिन ये स्कूल गया था। तो अब मैंने सोचा अच्छे से बच्चे को ना कपड़े वगैरह पहना के अच्छे से पैक करके मैं स्कूल भेज ही देती हूँ। तो बस अब मैं यहाँ पर लंच प्रिपेयर करने के लिए आई हूँ। तो मूली के जो है वो पूड़ी बनाने का आज मैंने सोचा है, क्योंकि मूली के पराठे तो मतलब नॉर्मल बना ही लेते हैं। और दूसरा क्या होता है ना, पराठे वगैरह आजकल ठंडे हो जाते हैं बहुत जल्दी, तो बच्चे ज़्यादा पसंद नहीं करते। तो मैंने सोचा पूड़ी बना देती हूँ, तो पूड़ी तो शायद वो खा भी लेगा। तो बस मूली यहाँ पर मैंने घिस ली है, घिस के उसको अच्छे से स्क्वीज़ करके, और उसका जो रस है वो सब मैंने निकाल के एक ग्लास में रख लिया है। वो जो पानी है वो यूज़ हो जाएगा आटा मलने के लिए। तो बस अच्छे से मूली जो है स्क्वीज़ कर ली थी, क्योंकि अगर स्क्वीज़ नहीं करते हैं ना तो बाद में थोड़ी देर रखने के बाद जो आटा है ना बहुत ज़्यादा गीला हो जाता है। तो इसलिए तो मैंने स्क्वीज़ अच्छे से कर ली है। और इसके बाद आटा ले लिया, आटे में डाल दिया है नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च और अजवाइन और थोड़ा सा हरा धनिया और मूली। ये सब अच्छे से मिक्स करने के बाद और मैंने अच्छे से आटा जो है वो लगा लिया, उसी वाले पानी को यूज़ कर लिया था जो मूली वाला था। और अच्छे से आटा लगा के और फटाफट से जो है कढ़ाई चढ़ा के और यहाँ पर मैं सेक लूँगी पूड़ी। तो क्या है ना कि शुरू में तो बिल्कुल ताज़ा ताज़ा आटा लगा था ना, तो पूड़ी उतनी अच्छी फूली नहीं। लेकिन जब मैंने बाद में अपने लिए ब्रेकफास्ट किया था ना, तो अपने लिए जब बनाई थी तो बहुत अच्छे से पूड़ियाँ फूल भी गई थी और बहुत अच्छी भी लग रही थी। तो ये भी अच्छा एक ऑप्शन है ब्रेकफास्ट के लिए, कि पराठे वगैरह खा के अगर बोर हो जाते हैं ना, तो हम इस तरीके से मूली की पूड़ी भी बना सकते हैं। तो बस यहाँ पर 2 पूड़ी मैंने सेक ली थी और अब मैं लगा दूँगी लंच बॉक्स। 2 पूड़ी रख दी हैं और एक जो गुड़ और मूंगफली वाली गजक होती है मीठे में, वो रख दिया है, थोड़े से बादाम रख दिए हैं। तो इस तरीके से लंच बॉक्स यहाँ पर पैक कर दिया था। और फिर उसके बाद अभी को जल्दी जल्दी रेडी कर दिया। भैया ने बोला था कि मैं 9:45 बजे तक आ जाऊँगा, उसके वैन वाले भैया ने। तो मैंने सोचा जल्दी से रेडी कर दूँ, तो उसको जल्दी जल्दी रेडी किया। तो मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था। और फिर हम लोग 9:45 तक रेडी होके बाहर खड़े थे और उसके बाद वैन का वेट कर रहे थे। लेकिन ना वैन काफ़ी लेट आई थी, तो बाहर ही हम वेट करते रहे, क्योंकि छोटे बच्चे हैं ना, तो सब बच्चे अगर थोड़ा थोड़ा टाइम भी लेते हैं तो इस वजह से वैन कई बार लेट हो जाती है। तो वैन आई थी 10:10 पे। तो मैंने अभी को वैन में ड्रॉप करा, बैठा दिया और उसके बाद अब मैं आ गई हूँ घर पे। तो लगभग 10:15 बजे का यहाँ पर टाइम हो रहा है। और अब मैंने ले लिया है ऑयल, कटोरी में थोड़ा सा सरसों का ऑयल जो है वो गुनगुना सा करके अब मैं कर रही हूँ उससे मसाज अपने सिर में। जो मैं ऑयल बनाती हूँ ना बालों में लगाने के लिए, गुड़हल के फूल वगैरह यूज़ करके, वो अभी मेरा ऑयल ख़त्म हो रहा था। तो बस मैंने नॉर्मल ना सरसों वाला जो तेल है उसको थोड़ा सा गुनगुना करके वो ले लिया है। और घर की अभी ऐसी हालत हो रही है कि बस मैंने झाड़ू सुबह लगा दी थी, जो एक बासी वाली झाड़ू होती है, और उसके बाद बाकी कोई काम नहीं हुआ है। बट अब मैंने सोचा, क्योंकि एकदम बच्चा भी गया है तो तुरंत ही साफ़ सफाई का काम होगा भी नहीं। और फिर मैंने सोचा ना बालों में ऑयलिंग कर लेती हूँ, कि लास्ट टाइम भी मैंने ऐसे ही बिना ऑयलिंग के ना धो लिए थे, तो बाल बहुत ज़्यादा ड्राई और फ्रिजी हो जाते हैं। तो ऑयलिंग भी करना है। काम का क्या है कि काम तो होता ही रहेगा और काम है तो वो हो जाएगा, लेकिन अपने लिए जो टाइम होता है ना वो हम अक्सर मिस कर देते हैं। घर के काम तो सारे कर लेते हैं, लेकिन खुद के लिए टाइम नहीं निकाल पाते। तो बस इसी तरीके से अलग से तो टाइम नहीं मिलता, तो हमें बीच में से ही अपना टाइम चुराना, कह सकते हो कि अपने लिए टाइम चुराना पड़ता है घर के कामों के बीच में। और अगर हम सोचें कि हाँ हमें अलग से कोई मी टाइम मिलेगा, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो पाता। तो बस मैंने काम की चिंता किए बिना पहले अपना हेयर ऑयलिंग कर ली अच्छे से। थोड़ी देर 10 मिनट बैठ के मैंने अच्छे से ऑयल लगाया और साथ में चला लिए थे अपने भजन टीवी में। तो अब मेरे भजन जो हैं वो चलते रहेंगे और मैं अपने बाकी के काम जो हैं घर के सब निपटाती रहूँगी। तो ऑयलिंग करने के बाद
बस फटाफट से अब मैंने शुरू कर दिया है सफाई करना। तो सफाई जो है वो शुरू हो रही है बेड से। सबसे पहले जो हमारा ब्लैंकेट है वो ब्लैंकेट मैंने हटाया है बेड से झाड़ के, और ये जो रज़ाई है ये मैं अब फोल्ड करके रख दूँगी। इसका कवर भी ना साइड से इसकी सिलाई जो है वो निकल गई है, क्योंकि ये जो होती है ना बाज़ार वाली सिलाई बहुत बेकार होती है। अब मैं सोच रही हूँ जब इसको धोऊँगी तभी इसको जो है वो सिलवाऊँगी। तो ये मैंने रज़ाई फ़ोल्ड करके रख दी थी, और इसके बाद बेडशीट झाड़ ली है, और अब मैं ले आई हूँ अपना डस्टिंग वाला कपड़ा। तो बेड के हेड पे ना अच्छे से डस्टिंग कर दूँगी, क्योंकि डस्टिंग होती रहती है तो ये साफ़ सुथरा बना रहता है, वरना इस पर इतना सारा हो जाता है ना, क्योंकि बच्चे का घर है, बच्चा कुछ ना कुछ फैलाता ही रहता है। कभी पानी फैला दिया, कभी दूध फैला दिया। वैसे तो यहाँ पे झाड़ू लग गई है, लेकिन मुझे दोबारा से झाड़ू एक बार लगानी ही पड़ेगी। तो जो भी मुझे कूड़ा वगैरह मिल रहा है तो वो मैंने बस ऐसे ही डाल दिया है यहाँ पर, और बस अच्छे से बेड की जो है वो डस्टिंग कर लूँगी। और डस्टिंग करने के बाद अच्छे से झाड़ के जो है बेडशीट वगैरह सब सेट कर दूँगी, और कंबल वगैरह अच्छे से लगा के रख दूँगी। तो बेड अगर साफ़ हो जाता है ना तो मतलब ऐसा लगता है कि हाँ घर में सफाई हो गई। और बाकी आपने कितना भी झाड़ू पोछा कर लिया, लेकिन बेड साफ़ नहीं है, सामान जगह पर नहीं है, तो घर साफ़ लगता ही नहीं है। ऐसा लगता है कि हाँ कोई सफाई हुई ही नहीं है। तो बस सबसे पहले मैंने जो सफाई की स्टार्टिंग करी है वो बेड से करी है। अच्छे से डस्टिंग कर दी, बेड की बेडशीट वगैरह अच्छे से कर दी है। यहाँ पे लगा दूँगी मैं पिलो, और अपना वाला जो ब्लैंकेट है ये मैं ऐसे फैला के रख दूँगी, जिससे कि जब अभी स्कूल से आएगा ना तो टीवी वगैरह देखेगा तो वो आराम से खोल के ओढ़ लेगा। तो बस यहाँ बेड अच्छे से सही हो गया था, और फिर ये हीटर एक मूड़े पे करके रख रखा है यहाँ पर। तो फिर ना इसको मैंने अच्छे से साइड में लगा दिया, कर्टन वगैरह सही कर दी हैं। इस तरीके से बेडरूम जो है वो पूरा क्लीन हो गया था। और इसके बाद अब मैं यहाँ पर आ गई हूँ लॉबी में। तो लॉबी में ये जो टेबल है, अक्सर आप मेरे व्लॉग्स में देखते हो, मतलब सबसे ज़्यादा जो डस्टिंग होती है वो इसी की होती है, क्योंकि ये मतलब ऐसे है ना कि सब कुछ जो भी होता है, बाहर से कुछ भी सामान आ रहा है, कुछ भी है, वो लॉबी में ही आते हैं सीधे। तो लॉबी में इसी टेबल पे रखा जाता है, तो सबसे ज़्यादा जो मैस होता है वो भी यहीं होता है, और डस्ट भी हो ही जाती है। और आजकल ना हमारे यहाँ वो पाइपलाइन वाला जो काम है ना वो चल रहा है, उसके लिए खुद रहा है, तो उससे भी मिट्टी वगैरह बहुत ज़्यादा अंदर आ रही है। तो बस यहाँ पर अब मैं अच्छे से सारा सामान हटा के और सब सामान जगह पे लगा के और अच्छे से यहाँ पर डस्टिंग कर लूँगी, और साथ ही साथ फ्रिज पे भी डस्टिंग हो जाएगी, जिससे कि फ्रिज भी ना साफ़ सुथरा सा बना रहेगा। तो फ्रिज के ऊपर मैंने अच्छे से एक गीले सूखे से कपड़े से अच्छे से पोंछ दिया। साथ में ये जो प्लांट रखा है ना पानी में मैंने लगा रखा है, इसको भी अच्छे से इसकी पत्तियां जो है वो पोंछ दी थी, जिससे कि वो भी साफ़ सुथरी बनी रहे। और जो डोर है फ्रिज का, इसको भी अच्छे से पोंछ दिया था। तो पूरा लॉबी एरिया अच्छे से क्लीन हो गया। तो सारी डस्टिंग वगैरह होने के बाद फिर मैंने एक बार और झाड़ू जो है वो मार दी थी, क्योंकि एक बार तो सुबह लगाई थी, लेकिन डस्टिंग करने के बाद भी ना थोड़ा बहुत कूड़ा रह जाता है, फिर वो पोंछे में आता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए मैंने एक बार और झाड़ू अच्छे से लगा के, और अब मैं ले आई हूँ यहाँ पर पानी बाल्टी में। तो गेट पर थोड़ा सा डालूँगी, और ये देखिए सामने मिट्टी खुदी हुई है ना, ये पाइपलाइन का जो गैस पाइपलाइन डल रही है उसका काम चल रहा है। तो बस मैंने यहाँ पर गेट पर पानी डाला, और जो बाहर चप्पल वगैरह होती हैं जो बाहर पहनने की, उनको भी अच्छे से के रख दिया, तो वो सूख जाएंगी। और फिर उसके बाद मैं ले आई थी फटाफट से पोछा। तो अब मैं पहले पोछा लगा लूँगी। पोछा लगाना शुरू ही किया था तो तब तक मम्मी आ गई थी दूध के लिए। वो मंदिर जा रही थी तो मुझे दूध देते हुए चली गई थी। तो अभी दूध तो मैं ऐसे ही रख दूँगी, तो बाद में जब नहाने के बाद जब मैं ब्रेकफास्ट के लिए जाऊँगी किचन में अपने लिए बनाने, तब मैं दूध को बॉयल होने के लिए रख दूँगी। अब मैं फटाफट से जो है ना पोछा लगा लूँगी पूरे घर में, तो बस साफ़ सफाई का जो पूरा काम है वो अच्छे से हो जाएगा। तो पोछा लगाने के बाद फिर मैं चली गई नहाने के लिए, और नहा के तुरंत कर लिया यहाँ पर मैंने पूजा। तो आप भी मेरे भगवान जी के दर्शन कर लीजिए। और ये जो ना राम दरबार है ना, ये मैंने पहले मेरे मंदिर में राम दरबार नहीं थे, तो अभी 22 जनवरी को ही मैंने ना इनको भी स्थापित कर लिया है। और ये पूरा घर जो है अच्छे से साफ़ सुथरा हो गया है। और घर ना अच्छे से साफ़ हो जाता है ना तो बहुत ज़्यादा सुकून जो होता है ना वो मन में मिलता है कि हाँ हमने मतलब सारा काम अच्छे से कर लिया। तो अब यहाँ पर सारा जो काम है वो मेरा निपट गया है। फिर मैंने अपने लिए वही पूड़ी सेक ली थी और बना ली थी साथ में चाय। तो अब मैं आराम से बैठ के करूँगी ब्रेकफास्ट, और इसी के साथ अपनी छोटी सी वीडियो का यहीं पर एंड करूँगी। आई होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।